दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से फ़िश फार्मिंग के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने कल्चर वाले तालाब में अगर स्पॉन डालते हैं तो वह कितने दिनों में तैयार हो जाती है। अगर अपने कल्चर वाले तालाब में जिसमें हम पहले से मछली पालन कर रहे हैं, कुछ कंडीशन के कारण अगर हमें सिर्फ उसमें स्पॉन डालना है तो वह कितने दिनों में मार्केटेबल साइज़ हो जाएगी, कितने दिनों में 1 केजी की हो जाएगी। तो दोस्तों अगर हम सही मायने में मछली पालन की बात करें तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमें नर्सरी तालाब बनाकर उसमें स्पॉन डालकर फ्राई से फिंगरलिंग ईयरलिंग बनाकर अपने कल्चर वाले तालाब में डालना चाहिए, जिससे हमें बहुत जल्दी बेनिफिट मिले, बहुत जल्दी अच्छा बढ़वाड़ मिले, प्रोडक्शन मिले। दोस्तों यह बात बिल्कुल सही है कि हमें पहले नर्सरी बनाकर उसमें स्पॉन डालना चाहिए, उसके बाद उसमें बच्चा तैयार करके अपने तालाब में डालना चाहिए। लेकिन ऐसा कंडीशन आ जाता है किसान भाइयों के पास, जैसे कि पैसों का कमी हो जाना या तालाब में बहुत ही ज़्यादा पानी का भर जाना, या आपका तालाब ऐसे जगह पे है जहाँ चारों ओर खेत है और बीच में आपकी तालाब है और बरसात की मौसम है और खेत का पानी और तालाब का पानी एक बराबर हो गया है और हमें उसमें बच्चा भी डालना है, स्पॉन भी डालना है। तो हम उसमें स्पॉन डालते हैं तो चारों तरफ मछलियाँ घूमती है, तो उस कंडीशन में कितने दिनों में 1 केजी की हो जाएगी। तो ये सब कुछ कंडीशन थी कि हमें स्पॉन डालना डायरेक्ट पड़ता है अपने तालाब में। तो अब बात करते हैं कि कितने दिनों में 1 केजी की हो जाएगी। दोस्तों कोई भी मछली का 1 केजी हो जाना आपके मैनेजमेंट के ऊपर और फीडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी अगर रोहू, कतला, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प और बिग हेड्स का बात किया जाए तो इन मछलियों में से रोहू, कतला, मृगल आपकी 2 साल में 1 केजी की हो जाएगी, जिसमें से कतला 14 से लेकर 16 महीनों में 1 केजी की हो जाती है और रोहू और मृगल आपकी 2 साल ले लेती है। अगर ग्रास कार्प का बात किया जाए तो ग्रास कार्प 11 महीने से लेकर 14 महीने 15 महीनों में 1 केजी की हो जाती है स्पॉन, और कॉमन कार्प भी 18 महीने से लेकर 2 साल तक ले लेती है। अगर सिल्वर कार्प का बात किया जाए तो 6 से 8 महीनों में सिल्वर कार्प 1 केजी की हो जाती है स्पॉन, और बिग हेड का बात किया जाए तो बिग हेड भी 6 महीनों से लेकर 8 महीनों में स्पॉन बिग हेड का 1 केजी का हो जाता है। दोस्तों अगर आप अच्छे से फीडिंग करते हैं तो और भी पहले हो सकता है। अब बात करते हैं कि 1 एकड़ के तालाब में अगर सिर्फ हमें स्पॉन ही डालना है तो हम कितना स्पॉन डालें। तो 1 एकड़ के तालाब में आपको पहले इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि मछलियों का मोर्टेलिटी कितना होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि फीडिंग पे आपकी ग्रोथ और मोर्टेलिटी और आपके मैनेजमेंट के ऊपर ये सब निर्भर करता है। अगर आप अच्छा मैनेजमेंट करते हैं तो 0% मोर्टेलिटी भी हो सकता है या 10% 20% मोर्टेलिटी होता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर आप 1 एकड़ के तालाब में 15,000 बच्चा IMC का डालते हैं तो बहुत मोर्टेलिटी होगा, तो 2,000-3,000 मछलियों का होगा, तो आपके यहाँ 10,000 मछलियाँ बचेगी IMC। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ ग्रास कार्प मछली को ही 1 एकड़ के तालाब में सिर्फ स्पॉन डाला जाए तो आप 25,000 से लेकर 30,000 तक स्पॉन ग्रास कार्प मछली का 1 एकड़ में डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ जानकारी थी कि स्पॉन को अगर हम अपने डायरेक्ट कल्चर वाले तालाब में डालते हैं तो कितने दिनों में 1 केजी की हो जाती है, और 1 एकड़ के तालाब में हमें IMC का कितना स्पॉन डालना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।